हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो धातुओं के गुण हैं उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें कि अगले जो पार्ट 1 में पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़े थे। उसमें हम लोग धातु और धातु में डिफरेंस पढ़े थे। इसके बाद धातुओं के गुण पढ़े थे कि धातुओं के कौन कौन से गुण थे। मुख्य रूप से आपका नंबर 1 था जो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी नंबर 1 था वो फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर 2 था मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सब चीज़ें पढ़ लिए थे। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। उसमें 1-2 पॉइंट्स पढ़े थे, इसके बाद आगे से फिर हम उसको रिवाइज कर दे रहे हैं, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, पहला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी आकृति अवस्था में परिवर्तन किए बिना बाहरी बलों को सहन करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि कोई ये हमारा बॉडी है, तो इस पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन ना हो। तो यानी कि यदि इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो वो हमारा धातु क्या है, उतना स्ट्रेंथ नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि यदि इसमें कोई जितना वो सहन करने की क्षमता रहेगी उसी को स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक इस्पात है, एक एल्युमिनियम हमने ले लिया, तो यदि दोनों में समान फोर्स लगाएं तो क्या होगा, इस्पात में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन एल्युमिनियम में डिफॉर्मेशन होने की संभावना रहेगी। तो यदि इनकी तुलना की जाए तो इस्पात जो है हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, यानी इस्पात इज मोर स्ट्रेंथ और एल्युमिनियम कम स्ट्रेंथ है। चलिए अगला जो टॉपिक चल रहा है हम लोग इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या चीज़ है। प्रत्यास्थता का मतलब धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को बाह्य बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, परंतु लगाए गए बल को हटाने पर प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि जैसे कोई बॉडी है हमारा, एक कोई, तो इस पर मान लीजिए टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं, इधर इसको लगा रहे हैं, तो क्या हो जाए कि बल लगाने पर इसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, यानी इसकी लेंथ ऐसे बढ़ जाए। लेकिन जब जैसे ही इसको बल हम लोग हटा लिया जाए, फोर्स हटा लिया जाए, तो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो इलास्टिसिटी है। इसका हमने उदाहरण बताया था, स्टील, रबड़ जो भी है, तो इसमें स्टील जो है हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके। चलिए आगे चलते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या है। प्लास्टिसिटी का मतलब कि जब इसी वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे थे, तो जब बल लगाने पर ये क्या हो जाए कि ये पुनः अपनी अवस्था में ना आए। यानी कि जो हम लोग बल लगा रहे थे तो उस पर क्या हो, इस पर हमने कोई बॉडी थी हमारा, इस पर फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, तो इसकी कॉमन सी बात है, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी जो मोटाई है वो कम होगी, विड्थ इसका कम होगा ना। तो क्या होगा कि बल हटा लेने पर फिर ये इसी अपने ही अवस्था में रहे, यानी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें न जाके नई अवस्था प्राप्त कर ले, तो उसी को हम लोग प्लास्टिसिटी या सुघट्यता कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सभी छात्रों से कि इसका नोट्स बना लें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोरता, हार्डनेस। हार्डनेस क्या चीज़ है? धातु का वह गुण जो काटने या खुरचने का विरोध करता है। यानी कि जो मटेरियल जितना हार्ड होगा उसको क्या करेगा, उसको काटना, उस पर जो भी मार्किंग करना, यानी उसके खुरचने का वो विरोध करेगा, यानी कि वो जल्दी होने नहीं देगा। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा बॉडी है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये क्या होगा, ये जल्दी कटेगा नहीं। या इसमें हम लोग किसी भी चीज़ से इस पर खुरचें तो लेकिन ये क्या करेगा, खुरचने का विरोध करेगा, इस पर मार्किंग ही नहीं होगा। तो ये क्या चीज़, इसी को हम लोग हार्डनेस गुण के ही कारण ऐसा हो रहा है। ये जानते रहिए कि यदि इस पर हम लोग क्या करेंगे, ये काफ़ी हार्ड है और हार्ड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना हार्ड का हम लोग कोई भी कटिंग टूल्स बना ही नहीं सकते। यानी जितने भी कटिंग टूल्स हैं वो हार्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि HSS यानी हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील लोहे की अपेक्षा हार्ड होते हैं।
ये लोहे से हार्ड रहेंगे तभी किसी भी मटेरियल्स को कटिंग करेंगे। इसमें यानी कि इसमें हार्डनेस का गुण दे दिया जाता है। इसको करने के लिए हार्ड एंड टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है, तो वो हम लोग कर देते हैं तभी एक किसी भी मटेरियल्स को ये कट करते हैं। यानी कि जितने भी कटिंग टूल होते हैं सब में ये गुण होना चाहिए हार्डनेस का। बिना हार्डनेस का किसी भी चीज़ को काटना असंभव है, ये चीज़ जानते रहिए आप। चलिए अगला जो प्रॉपर्टी जो हमारा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? यानी तन्यता, यानी धातु का वह गुण जिसके कारण उसको एक तार के रूप में खींचा जा सके। पतले तारों के रूप में जानते रहिए कि इसको क्या किया जा सके, पतले तारों के रूप में खींचा जा सके। यानी एक मटेरियल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यदि एक देखिए तार के रूप में इसको पतले तार के रूप में ऐसे खींच लिया जाए तो हमारा क्या होगा, पतला तार आप खींच रहे हैं तो ये तन्यता के ही कारण हो रहा है। यदि उसमें डक्टिलिटी का गुण नहीं होगा तो उसको हम लोग तार के रूप में नहीं खींच पाएंगे, ये जानते रहिए। तो कौन कौन से हैं मटेरियल्स, एग्जाम्पल में हम आपको दिखा दें, इस्पात है, तांबा है, सोना है, चांदी है, तो ये सारी हमारा क्या है, इनको हम तार के रूप में आसानी से, यानी कि ये डक्टिलिटी का गुण इसमें बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। क्वेश्चन कभी कभी बार पूछा है कि इन सब में कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग कि सोना क्या है, सबसे तन्य धातु है। ये परीक्षाओं में कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि जो भी धातुएं हैं उसमें सबसे तन्य कौन सी है, तो सोना हमारा सबसे तन्य धातु होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है टेनासिटी, यानी दृढ़ता या लगिष्णुता। टेनासिटी का मतलब क्या है, देखिए एक तो था डक्टिलिटी और दूसरा है टेनासिटी। तो इस गुण के कारण जो बल लगने से उत्पन्न खिंचाव सहन कर ले, टूटे नहीं, यानी कि तार के रूप में हमने तो खींच लिया लेकिन वो तार क्या है, काफ़ी मुलायम हो, चाहे उसको जो सहन करने की क्षमता काफ़ी कम हो तो कम टेनासिटी होगा। यानी कि सपोज दैट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक हम लोग वायर लेते हैं सेम डाया का, ये आपका एक स्टील का ये वायर है, तो एक दूसरा ले लेते हैं आपका एकदम सेम डाया है, तो एक मान लीजिए एल्युमिनियम का है, ये एल्युमिनियम का है। तो ये देखा जाए तो स्टील का क्या है, ग्रेटर देन होगा, तो टेनासिटी होगा यानी दृढ़ता होगी स्टील की ज़्यादा होगी सेम डाया के लिए। तो हम लोग यानी कि ये ज़्यादा एक खिंचाव जो है वो ज़्यादा सहन कर सकता है इसकी तुलना में। तो आप समझ सकते हैं एक तरह से ये भी, और इस चीज़ को समझिए कि डक्टिलिटी और टेनासिटी में क्या है, एक दूसरे का एक विरोधाभास कर रहे हैं। डक्टिलिटी क्या है, यानी कि जो आसानी से तार के रूप में खींचा जा सके, लेकिन टेनासिटी क्या है, वो उसका विरोध कर रहा है। इस चीज़ को समझिए कि टेनासिटी जो है हमारा डक्टिलिटी का विरोध कर रहा है, यानी जो डक्टिलिटी है उसका विरोधाभास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आघात वर्धीयता, आघात मैलाबिलिटी, यानी मैलाबिलिटी क्या चीज़ है, आघात, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसको नाम से ही समझिए। आघात, आघात मतलब चोट, वर्धता मतलब बढ़ना, यानी कि किसी भी मटेरियल को हम चोट करें तो क्या करें, वो बढ़ जाए, बढ़ के चद्दर के रूप में हो जाए, पतली चद्दर के रूप में हो जाए। जैसे देखिए ये हमारा कोई मटेरियल है, तो इस पर जब हम लोग इस पर चोट करेंगे, इस पॉइंट पे हम चोट करेंगे तो क्या हो जाए कि ये एकदम पतली चद्दर के रूप में ऐसे आपका हो जाए, पतली सीट के रूप में चपटा एकदम चौड़ाई लेते हुए हो जाए। तो हम लोग क्या है, आघात वर्धीयता गुण के ही कारण है। जैसे इस्पात हुआ, पीतल हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, यानी कि इसको हम लोग चद्दर के रूप में बना सकते हैं। उसमें चद्दर के रूप में बनाने के लिए फोर्जिंग या रोलिंग ऑपरेशंस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो क्या है, टफनेस। टफनेस यानी चीमड़पन या कड़ापन, इसको हिंदी में कहते हैं। यानी पदार्थ का वह गुण जिसे झटके या कंपन सहन कर सके, ऐंठने मोड़ने से टूटते नहीं हैं, इसी गुण के कारण मोटे तार व रस्सियाँ बनाई जाती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जो बिजली का आपके जो 11,000 वोल्ट चाहे 24,000 वोल्ट हो जाता है, तो जो हमारा एक तार दौड़ा रहता है तो क्या रहता है, ये देखेंगे तो एक ट्विस्ट रहता है, एक के ऊपर दूसरे ऐसे मुड़े रहते हैं सब। एक किस गुण के ही कारण एक दूसरे पर वो ऐठे रहते हैं,
ये टफनेस के ही कारण, चाहे टफनेस का मतलब कोई ऐसा एक मटेरियल सोचिए कि जिसको हम लोग क्या करें, मोड़ें ना टूटे, और क्या करें, उसको ऐंठें तब भी ना टूटे, उसको खींचें यानी झटका दें तब भी ना टूटे। तो यानी रस्सी हो सकती है, आपका ये वायर हो सकता है, चाहे टायर, जो आप लोग गाड़ियों में जो टायर लगता है वो भी देखिए एकदम टफ होता है, क्योंकि उसको खींचेंगे तब भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगे। उसको क्या करें, उसमें मोड़ेंगे भी तो टूटेगा नहीं, ऐंठन भी करेंगे तब भी नहीं वो टूटेगा, झटका भी आता है। गाड़ियाँ जो हमारे हैं वो गड्ढे कहाँ कहाँ किसी भी जगह चली जाती हैं, तो उस पर बहुत इफेक्ट, ऐसा मटेरियल है कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इससे आप उदाहरण समझ सकते हैं। चलिए अगला जो चीज़ है हमारा ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, अगली टाइप है ब्रिटल, यानी धातु का वह गुण जिससे धातु पर प्रहार करने से वह 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है हमारा, इसको प्रहार करें जब इस पर हथौड़े से, तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में टूट जाएगा, छोटे छोटे कणों के रूप में ऐसे टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रिटलनेस गुण के कारण ऐसा हो रहा है, ये भंगुर है तभी हो रहा है। तो आपका भंगुर में क्या क्या है, कांच, सबसे पहला उदाहरण आप लोग कांच, शीशा जान ही रहे हैं। इस पर जैसे ही उसको चोट करेंगे एक हथौड़ा छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में टूट जाता है। ढलवा लोहा भी इसी तरह होता है, एकदम याद रख लीजिए। कास्ट आयरन जो हमारा होता है ब्रिटल होता है, बहुत बार पूछा गया है। गंधक जो है ये भी आपका क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में टूट जाएगा। चलिए मशीनेबिलिटी, अगला जो हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मशीनेबिलिटी यानी मशीनता। मशीनता क्या चीज़ है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु से बने जो आपको कटिंग टूल आसानी से काटा जा सके। यानी कि जो भी हमारा है मटेरियल है, देखिए ये इस पर मान लीजिए एक जाब है हमारा, तो क्या करना है, इसमें मशीनिंग ऑपरेशन करना है, विभिन्न प्रकार के मशीनिंग ऑपरेशन करना है। तो ये तभी संभव है जब इसमें मशीनेबिलिटी का गुण रहेगा। जैसे यही एक शाफ्ट है, इसको ऐसे बनाना है, तो इसमें मशीनिंग गुण ही रहेगा तभी ये संभव हो पाएगा कि इस पे जो भी टेपर टर्निंग चाहे प्लेन टर्निंग जो भी आदि करनी है ऑपरेशन, तो क्या होगा, मशीनिंग गुण के ही कारण ये संभव हो पाएगा। यदि इसमें मशीनिंग, इस जॉब में मशीनिंग गुण नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं है। ये जानते रहिए, मशीनिंग का मतलब जो भी इस पर ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग, बोरिंग, टर्निंग आदि संक्रियाएं हैं, मशीनल संक्रियाएं हैं ना, आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। जैसे हो गया हमारा ड्रिलिंग हो गया, ये ड्रिलिंग रहेगा तभी होगा, बोरिंग हो गया, रीमिंग हो गया, टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया। ये तमाम संक्रियाएं हैं तो जिसको हम लोग कर लेंगे तो जिसमें आसानी से हो जाए तो मशीनिंग हो जाएगा। चलिए अगला जो है कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़न या दबावपन। तो इसमें क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को दबाने पर वह दबता या सिकुड़ता नहीं है। यानी कि कोई भी, जैसे समझिए कोई भी हमारा ये मटेरियल है, उसको हम लोग क्या करें, इस पर फोर्स लगाएं, यानी प्रेशर इस पर डाल रहा है, प्रेशर इस पर दबाव डाल रहा है, तो क्या करें, इस चीज़ को ऐसा लें, यानी कि इस पर, इसके बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, प्रेशर लगाने पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी अधिक है। जैसे कास्ट आयरन का सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी इसको हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए जो भी ये सड़कों में यानी कि शहरों में जो भी पाइपलाइंस बनती हैं वो कास्ट आयरन की ही रहती है। ज़मीन के अंदर उसको दबा देते हैं तो क्या है, वहाँ पे हमारा कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव ज़्यादा पड़ता है, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो जल्दी टूटती नहीं है और ये थोड़ा सा संक्षारण रोधी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। बस इस पर चोट नहीं लगना चाहिए। कास्ट आयरन का गुण क्या है, इस पर चोट नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग
केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण कौन सा। यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में काफ़ी जानना जरूरी है। ये तो काफ़ी लंबा है, लेकिन जो भी इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग के छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि सिर्फ उतना चीज़ पढ़िए जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाए। यानी कि काफ़ी देने के तो बुक्स में आप नॉलेज अर्जन करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना है तो सबसे पहला ये चीज़ जानिए कि हमें पढ़ना क्या है। यदि आपने ये समझ लिया और कितना पढ़ना है तो आपका सफलता कदम चूमेगी। ये बात एकदम ध्यान रख लीजिए। तो रासायनिक गुण में काफ़ी चीज़ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं सिर्फ उसी को प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो सकें। चाहे आप जो भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें को आप समझ चुके। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि धातु का रासायनिक गुण क्या है कि इसके ऊपर वायु, जल, अम्ल तथा क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो भी हमारे मेटल हैं, यानी जितने भी हम लोग पढ़े हैं मेटल के प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो उन पर जल का क्या प्रभाव पड़ेगा, वायु का क्या प्रभाव पड़ेगा, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्षार का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जानते रहेंगे तभी जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं या कोई भी वस्तु का निर्माण, कोई भी जाप का निर्माण, कोई भी पार्ट का निर्माण होता है, तो वहाँ पे ये केमिकल रिएक्शंस जानना जरूरी है कि यदि ये चीज़ इस पे होगा तो क्या होगा। जैसे एज एग्जाम्पल ले लें, लोहा आपका है तो क्या रहता है, वायु में रहता है, जल में रहेगा तो क्या करेगा, जंग उसमें पकड़ेगा। तो जंग क्या है, एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है, यानी कि जल का उस धातु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ले लेते हैं कॉपर, तो जल में डालेंगे लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एल्युमिनियम ले लें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अम्ल में डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको आपको बता देगा। जैसे कोई मेटल है, धातु है, तो यदि उसमें ऑक्सीजन में हवा में वो रह रहा है, यानी ऑक्सीजन गैस जो है, ये वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें हैं। जो आपका मुख्य रूप से गैसें हैं, नंबर 1 है नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, आर्गन है, फिर इसके बाद CO2 है। तो ये तमाम जो गैसें हैं, ये आपके जो भी पार्ट हैं, जाब हैं, इन पे क्या करते हैं, बैड इफेक्ट डालती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो वो हम लोग इसमें जानेंगे कि वो यदि क्रिया करेंगी वायु से तो क्या क्या बनाएंगे। चलिए, मेटल है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि मेटल ऑक्साइड काफ़ी हानिकारक चीज़ है और ये आपका कोरोजन धीरे धीरे क्या करेगा, जो जॉब या पार्ट हैं उनको धीरे धीरे नष्ट कर देगा। यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें कम होने लगेंगे। तो इनसे बचने के लिए जो भी उपाय हैं हम लोग करेंगे। तो जैसे देखिए कॉपर हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यदि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। आयरन ले लें तो आयरन भी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड, ये भी बनाता है आयरन ऑक्साइड। ये जानते रहिए। फिर इसके बाद जो दूसरा चीज़ है कि जल से क्रिया करेगा कोई धातु तो क्या होगा। तो देखिए मेटल है, ये वाटर से क्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड काफ़ी हानिकारक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड यही तो हमारा जंग का कारण होता है। वायु और नमी ही मिलेगा, यानी कि वायु में नमी ऑलरेडी सूखा रहता है, वायु जो आपका है वो जल को एब्जॉर्ब किया रहता है। तो क्या है, तो ये चीज़ हमारे लिए किसी भी पार्ट्स के लिए बैड है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि जंग में कारण होता है। जैसे मान लीजिए मेटल है, कोई स्टीम है, भाप निकल रही है, तो भाप में वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, यानी भाप है तो उसमें जल की मात्रा थोड़ा कम रहती है। हाई लेवल का स्टीम रहेगा तो जल की मात्रा उतना नहीं रहती है, तो कोरोजन आदि उसमें टॉर्सन ये सब आने की संभावना रहती है। उनसे हम लोग बच सकते हैं, जो भी उपाय रहेगा पेंट आदि करके। चलिए,
कुछ नोट है इसमें देख लीजिए। एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि एल्युमिनियम जो हमारा है ये क्या करता है, वाटर के साथ कोई अपक्रिया नहीं, इसमें यानी कि जंग नहीं लगता है, जंग लगने की संभावना एकदम ना के बराबर रहती है। एल्युमिनियम हो गया आपका, कापर हो गया, ये सब इसमें जंग वो नहीं, कापर ऑक्साइड तो बनाता है बट जंग थोड़ा नहीं लगता। जंग सिर्फ आयरन स्टील आदि में ही लगना कारण होता है। इसे इसमें दिया है अगला जो हमारा पॉइंट दे दिया है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर फ्रॉम ऑक्साइड विच नोन एज रस्ट, यानी कि जो ऑक्साइड से हमारा एक क्रिया किया है यही रस्ट हो गया है, यानी कि यही संक्षारण वो कर रहा है, जंग लग रहा है, और वो जंग क्या करेगा, आपके मटेरियल को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। चलिए एसिड्स क्या इफेक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड यदि मेटल में करेंगे तो वो नमक बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो जो भी है मटेरियल उसको हम लोग एसिड या बेस से हम लोग सफाई करते हैं, तो उसको मेटल को साफ करने के लिए हम लोग इसका एसिड का इस्तेमाल करते हैं। बेस का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि वो जंग रोधी, जंग को हटाने के लिए आपका सहयोग प्रदान करता है। तो इतना चीज़ें जानते रहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब छात्र इसको नोट्स बनाएं और आगे पढ़ते रहें। और किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कॉल करके कोई भी समस्या को पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आप लोग वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।